जब भी ऐसे सवाल आए ना कि लैप्सिंग ऑफ बिल के ऊपर तो बहुत इसका सिंपल एक तरीका है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए 2 चीज़ बस आपको देखना है। एक थंब रूल समझ लो, जब भी लोकसभा टच कर गया बिल, किसी भी तरीके से, लोकसभा से ओरिजिनेट होकर के राज्यसभा में गया हो या फिर राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में गया हो, कोई भी बिल अगर लोकसभा को छू देगा किसी भी तरीके से, तो वो लैप्स कर जाएगा। और अगर कोई बिल प्रेसिडेंट को टच कर दिया, कैसे? लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट या फिर जॉइंट सिटिंग कुछ भी हो, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट को टच कर दिया है, तो वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है? अब एक बार वापस देखते हैं। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अगर राज्यसभा से लोकसभा पहुंचा होता या फिर लोकसभा में ही है अभी तो ये पेंडिंग, लोकसभा टच हो गया ना, तो वो लैप्स कर जाएगा। अब मान लो कोई बिल था जो कि राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और वहीं पेंडिंग है, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, तो वो लैप्स नहीं करेगा। तो पहला क्लियर है कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, बिल्कुल लोकसभा को टच कर दिया, लैप्स कर जाएगा, सही है। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस, पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा को छू देगा तो लैप्स कर जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है। अ बिल इन रिगार्ड इन व्हिच प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड इट्स इंटेंशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास तो हो गया था। फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट बोला आर्टिकल 108 यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि लोकसभा टच किया है पर प्रेसिडेंट भी टच कर गया, और हम लोग थंब रूल में क्या पढ़े थे, अगर प्रेसिडेंट टच कर देगा तो वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है? इस तरीके का कोई भी कंफ्यूजन होगा इसमें तो ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे। और एक चीज ये बता दीजिएगा कि इसको जनरली इसी तरह के छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है उसको टेलीग्राम पे ही डालें कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिया करें।